ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्य भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार के कौन से खेल बचा रहा है। देखिए, विशेष तौर पर कर्क राशि वालों आपको समझ लेना चाहिए, ये दिसंबर का मध्यकाल जो है वो कई ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेके आ रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो विशेष तौर पर आपकी राशि के तृतीय भाव के स्वामी जो है बुध ग्रह है, उसको पराक्रम भाव बोला जाता है, जिसको पुरुषार्थ का भाव बोला जाता है। उसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं और वो चल रहे हैं आपके विशेष तौर पर वो अस्त होने जा रहे हैं, वक्री होंगे फिर अस्त हो जाएंगे बुध, और छठे भाव में चल रहे हैं और छठे ही भाव में सूर्य जा रहे हैं। छठे भाव में सूर्य का जाना आपके शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति बना सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मस्कुलर वीकनेस इन दिनों आपको बहुत परेशान कर सकती है, थोड़ी शारीरिक कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। इन सब चीज़ों पे क्या कुछ प्रभाव, कैसे कौन से उपाय, कब क्या स्थिति बनेगी, वो सारी बातें हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। और साथ साथ धनु संक्रांति जो है इस बार वो मार्गशीर्ष के महीने में हो रही है। आमतौर पर पौष का महीना तब तक आ जाता है, लेकिन इस बार मणमास पड़ा तो विशेष तौर पर थोड़ी 27 दिन स्थिति आगे खिंच गई है, तो जो है मार्गशीर्ष का महीना आगे चला गया है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में धनु संक्रांति होना कई तरह से प्राकृतिक आपदाओं को दिखाता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। प्राकृतिक आपदाओं से वैसे तो प्रकृति घटनाएं तो बड़ी विचित्र होती हैं, भूकंप, असमय वृष्टि इत्यादि, सर्दी के संबंध में एकदम बढ़ जाना या शुष्क सर्दी पड़ना, ये सब समस्याएं पूरे आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उसके निमित्त जो उपाय बताए जाएं वो आप अपने जीवन में करें तो उससे आपको निवृत्ति के योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने वाले योग बनेंगे। सब चीज़ समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कि दिसंबर के मध्यकाल में कैसे ग्रहों का योगायोग रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 11 दिसंबर की, सोमवार का अवसर है और ऐसे में त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग बन रहा है। त्रयोदशी थोड़ी देर विद्यमान रहेगी, फिर चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन गया है। ग्रह आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं और विशेष तौर पर चतुर्दशी क्षय होने के लिए ये समस्या है कि नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है जो सुबह 7:10 से लेकर करीब शाम को 6:32 तक रहेगी। तो नए कार्य पूरे दिन नहीं हाथ में लेने चाहिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। जो ऑफिस में काम करते हैं कभी बॉस दे देते हैं, कोई नया का प्रोजेक्ट आ गया, कुछ नया शुरू करना है, तो कम से कम इस समय को देखते हुए बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ग्रहों का योगायोग जो होता है कहीं जो बताता है आपको, उसके अनुसार से आपके जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, उनको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अनिष्टों को दूर करने के लिए शिव का ध्यान सबसे सुंदर है। शिव का ध्यान, शिवरात्रि का दिन है, मासिक शिवरात्रि का, तो उससे बढ़िया सुंदर क्या है, सुबह सुबह स्नान कर पवित्र होकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक कर लें दूध के द्वारा, थोड़ा चावल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, सुंदर योग बनेंगे। बेलपत्र अर्पित करके समस्त कनिष्ठों को दूर कर सकते हैं। 12 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि, भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है। ये भौमवती अमावस्या जो है विशेष तौर पर कहा जाता है कि पितरों के निमित्त शांति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। ग्रह आपके अच्छे हैं, लाख सोच लें लोग आपके खिलाफ, लेकिन काम कोई खराब नहीं कर पाएंगे आपके। लेकिन आपका अपना स्वभाव बड़ा विचित्र चल रहा है, आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से हाथ से निकलने देने के योग बना सकते हैं। आपका रवैया थोड़ा उदासीन होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फक्कड़ किस्म की बातें आपके मनो मस्तिष्क में ज़्यादा आ सकती हैं। ध्यान रखें, आपने जो भी कार्य किया, आपकी मेहनत है, वो आपको ऐसे इजीली हाथ से निकलने नहीं देनी चाहिए चीज़ें। इस बात का कर्क राशि वालों आपका हक है, अपनी हक को समझते हुए हक लेने के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा संत का भाव रखने से, बहुत सज्जनता भाव रखने से कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फिर आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने कहा भौमवती अमावस्या है, पितरों के निमित्त कार्य करने का बहुत दिन है। कई बार हमारे पितृ बार बार हमारे सपनों में आ रहे होते हैं, वो अपेक्षा करते हैं हमसे कुछ चाह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों, कई बार हमारे कार्यों में लगातार विघ्न उपस्थित हो रहे होते हैं। हम कार्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जैसे दुनिया कर रही है वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं। कारण हो सकता है कहीं पितृ ऋण, तो उससे निवृत्ति के लिए बड़ी सुंदर तिथि है ये 12 दिसंबर को जो पड़ रही है। इसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है कि मंगलवार और अमावस्या का योग। कोशिश ये करें सुंदर तिथि में अपने पितरों के निमित्त गायत्री कराएं, तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को भोजन, ये सब कराकर वो बहुत सुंदर तिथि का लाभ मिलेगा, आपको लाभ होगा।
13 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है बुधवार का अवसर और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग। ये परिवर्तन का योग थोड़ा सा आपके लिए भारी है। सुबह सुबह बहुत सारी उम्मीद से काम करने के योग बनेंगे, मन कच्चा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के तक जो आप भाव था वो स्थिति आपके समक्ष आ जाए, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा मौसम बदल रहा है और पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखते हुए कार्य करें। थोड़ा सा ध्यान रखें, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सुंदर तरीके से उपाय करें, वो बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये करें भगवान गणेश का स्तवन करें, भगवान गणेश के निमित्त मंदिर में जाकर उन्हें पीले वस्त्र इत्यादि अर्पित करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 14 दिसंबर की। ग्रह थोड़े से हल्के हैं और ऐसे में मनोमस्तिष्क में एंजाइटी डिसऑर्डर्स परेशान कर सकते हैं। धन का नुकसान होने के, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है। आपके सामने प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय हम बता रहे हैं, केले का पूजन, केले का दान, पीली चीज़ों का दान, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है शुक्रवार का अवसर और ये परिवर्तन की सूचना लेके आएगा समय, लेकिन सुबह सुबह आप थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन दोपहर तक चीज़ें आपके पक्ष में आपको नज़र आने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। सुबह सुबह एक काम कर लें, गौ पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। देखिए कुछ ना कुछ स्थितियाँ परिवर्तन की सूचना पहले से दे रही हैं आपके लिए, उसका लाभ आपको मिल सकता है। 16 दिसंबर को शनिवार का अवसर है और उस दिन चतुर्थी तिथि है और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य भी षष्ठ भाव में चले जाएंगे और षष्ठ भाव के सूर्य कई बार थोड़ी सी परेशानी देने के योग बनाते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शत्रुओं को समाप्त करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्थिति बुध भी वहाँ अस्त हो जाएंगे सूर्य के परिवर्तन से, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में थोड़े से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मस्कुलर वीकनेस परेशान कर सकती है। थोड़ा सा आपके लिए वायु कारक तत्व बढ़ सकता है, तो आप वायु को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है कि मेथी दाने का सेवन करें, थोड़ा सा भोजन को प्राकृतिक करें, इन सब चीज़ों का कार्य करने का प्रयास करें। खिचड़ी का सेवन करना, खिचड़ी का दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, ये आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 17 दिसंबर की। 17 दिसंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर कुछ परिवर्तन की स्थिति लाएगी। सुबह सुबह थोड़ा पुण्य कार्य कर लेंगे तो दोपहर के बाद शुभ सूचना प्राप्त होने के सुंदर अवसर बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि ग्रह परिवर्तन अवश्य लाजमी है, बिल्कुल होना योग है बिल्कुल। इस दिन श्री पंचमी भी है और साथ साथ उस दिन भगवान राम का और भगवती जानकी का विवाह का योग भी है, जिसको कहा जाता है विशेष तौर पर राम विवाह पंचमी। तो इसमें हम बड़े सुंदर तरीके से श्री पंचमी का योग जो बनता है वो भगवती महालक्ष्मी की पूजन करने का दिवस है। बहुत सारे लोग इस बारे में अज्ञान रहते हैं। इसको भगवती महालक्ष्मी की जयंती भी कहा जाता है। महालक्ष्मी की जयंती जो है विशेष तौर पर सुंदर तरीके से भगवती का पूजन करने का दिवस है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन से भगवती का उद्भव हुआ और उस दिन विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने का सुंदर दिवस है। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब सुबह 10:30 बजे तक चलेगा। जो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी में रविवार का विशेष कार्यक्रम को इस बार महालक्ष्मी यज्ञ के रूप में रखा गया है। कोशिश करें इस यज्ञ में आप भाग लें, भगवती माँ का सानिध्य लें। ये भगवती की दुर्गा का जो श्री विग्रह आश्रम में विराजमान है वो 1947 में मुल्तान से आया था और आज भी वो 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह, भगवत चमत्कारी श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है। उनका दर्शन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, कष्ट दूर होंगे, सुंदर नई योग बनते दिखाई देंगे आपको। यदि आप आश्रम में इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध के अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। या बहुत दूर रहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ में अपने निमित्त आहुतियाँ प्रदान करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना स्थान आरक्षित करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं जाननी होंगी। फ़ोन नंबर्स के द्वारा समस्त व्यवस्थाएं जान सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है परिवर्तन का योग, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए कुछ नई एनर्जी का योग बना रहा है। नई पॉजिटिव स्थितियां आपके समक्ष उदय करने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन विशेष तौर पर थोड़ा सा आपको ऐसा कर सकता है कि थोड़ा आप पर एनर्जी होते हुए भी अपने कार्य क्षमता को पूरी तरह से संपादित ना कर पाएँ। स्थिति ऐसी हो सकती है कि मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव हो कि हम करें ना करें, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। थोड़े आप पूरी तरह से अपने शक्ति का उपयोग करने से बंधन में महसूस कर सकते हैं। शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन बंधन थोड़ा सा परेशान करता दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको शिव की आवश्यकता होगी।
ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव का आशीर्वाद लें। सुगंधित पुष्प जो है उनको विशेष तौर पर भगवती को अर्पित करें। चंपा षष्ठी है, चंपा के पुष्प, चमेली के पुष्प और साथ में मोतिया इत्यादि सुगंधित पुष्प जो होते हैं, सफ़ेद पुष्प, वो भगवान शंकर को अर्पित करने से बहुत सुंदर योग बनेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 19 दिसंबर को मंगलवार और साथ साथ सप्तमी तिथि है और इस तिथि को मित्र सप्तमी कहा जाता है। ये जो स्थिति है ये विशेष तौर पर आपको बता रही है कि ग्रह थोड़े से आपके लिए भारी चल रहे हैं। ऐसे में आपको शक्ति की आवश्यकता होगी और वो भगवान सूर्य का ध्यान करने से मिलेगी। भगवान सूर्य का विशेष तौर पर अर्घ देना, गुड़ दाल का अर्घ देना इस स्थिति को और शुभ करेगा आपके लिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है जो सुबह 7 बजे से लेकर करीब दोपहर को 1:06 तक रहेगा। 1:06 के बाद भद्रा का आगमन हो जाएगा और ये थोड़ा सा भारी होगा आपके लिए नए कार्यों को संपादित करने के लिए, नए विचारों को करने के लिए, नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इस समय में बचना चाहिए। दोपहर को 1:06 के बाद से लेकर रात्रि में 9 बजे तक का जो समय वो भद्रा काल है, तो उसमें बचते हुए कार्य करें। उससे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सुबह 7 बजे से आरंभ होगा, जैसा कहा 7 बज के करीब 12 मिनट से लेकर 1:06 तक का ये योग रहेगा। उसका लाभ लेकर नए कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। धर्म के युक्त काम करने से बहुत सारी स्थितियां आपके पॉजिटिव हो सकती हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। इसलिए धर्म में आपकी आस्था भी जाग सकती है, तो पूरी तरह से श्रद्धा रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। भगवती दुर्गा जी की अष्टमी है उस दिन और माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का सुंदर दिवस है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में जो अष्टमी आती है उस दिन भगवती कात्यायनी का पूजन सबसे समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए भगवती का पूजन करें, समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपकी बात समक्ष रखी ये बातें कि क्या दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग आपके साथ क्या करने की स्थिति बना सकता है। उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग समय आपको लाभ लेने के रास्ते बन सकते हैं। इसके अलावा भी यदि बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे हों तो उसके लिए अपने जन्मपति से निजी विचार विमर्श करने के लिए, स्थान संपर्क करने के लिए नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध कर आगे व्यवस्था जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।